यदि कोई महिला विवाह के उपरांत ससुराल में जाती है और ससुराल में उसकी मृत्यु हो जाती है, ससुराल का मतलब होता है उसके पति के घर में जाती है और पति के साथ रहती है और वहां पर उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, उस मृत्यु को कब माना जाएगा कि महिला की मृत्यु एक नेचुरल डेथ थी, यानी कि स्वाभाविक मौत थी, और कब माना जाएगा कि उस महिला की मृत्यु एक दहेज हत्या है? चलिए देखिए, जो नेचुरल डेथ है वो हर व्यक्ति की एक नियति है, मतलब जो कोई जन्म लिया है वो मरेगा, तो नेचुरल डेथ तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन जो अननेचुरल डेथ है और अननेचुरल डेथ के पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन था और उसे कारित करने वाला कोई व्यक्ति था, तो यह एक अपराध है, इसको दहेज हत्या कहा जाता है। तो दहेज हत्या क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, दहेज हत्या के कुछ 3-4 मुख्य तत्व हैं, उनको समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि दहेज हत्या ये है। पहला तत्व है कि यदि कोई महिला विवाह के उपरांत अपने पति के साथ उसके घर में रहती है तो उसकी मृत्यु जो होती है वो अस्वाभाविक परिस्थितियों में हो जाए। पहला इंग्रेडिएंट पॉइंट है कि पहला मुख्य तत्व क्या है कि उसकी अगर मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो तत्व यह है कि उसकी जो मृत्यु हुई है उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, यानी कि जिस तिथि को विवाह हुआ उस तिथि से लेकर 7 साल तक के समय के बीच में उसकी मृत्यु कारित होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, तीसरा और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि महिला की मृत्यु के पूर्व उसके पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा, कोई भी हो सकता है उसका रिश्तेदार, पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई है, उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया है या फिर उसे तंग किया गया है, जिसके कारण वह मृत्यु कारित होती है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि ऐसी निर्दयता, ऐसी क्रूरता और ऐसा तंग करने का जो व्यवहार है उसका उद्देश्य था दहेज या दहेज के संबंध में था, तो यह माना जाएगा कि ऐसी मृत्यु एक दहेज हत्या है। देखिए, अस्वाभाविक परिस्थितियों का मतलब होता है कि जो मृत्यु कारित हुई है वो सामान्य तरीके की मृत्यु नहीं है, जैसे कि लोगों की मृत्यु कारित होती, नेचुरल डेथ नहीं है। अस्वाभाविक परिस्थिति का मतलब है कि उस महिला की मृत्यु बर्न करके हुई है, कोई इंजरी से हुई है। बर्न का मतलब उसे जलाकर मार दिया गया है, या फिर उसके शरीर में इतना ज्यादा इंजरी कर दी जाए, इतना ज्यादा चोटिल कर दिया कि उस इंजरी के कारण मर गई, या फिर किसी अन्य कारण से मरी हो, जो कृत्य आपराधिक तरीके का था, जो कृत्य अपराध था उसको कारित करने के कारण महिला की मृत्यु हुई है, तो यह एक दहेज हत्या है। इसको बोलते हैं अस्वाभाविक परिस्थितियां। जैसे अन्य कारकों में बताऊं कि मतलब बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, मैं उन केसों की बात कर रहा हूं, केस की क्या स्टोरी रही है, कैसे लोगों ने मतलब दहेज हत्या कारित किया, वो समझा रहा हूं मैं। जैसे अस्वाभाविक परिस्थितियों में मैंने बताया बर्न, इंजरी और अदरवाइज। तो अदरवाइज में क्या क्या शामिल हो सकता है, उनमें से कुछ केस स्टडीज जो हुई है उसके आधार पर उनकी स्टोरी बता रहा हूं, उसको समझाने के लिए। क्या होता है कि महिला का विवाह हुआ, विवाह के पश्चात वो घर आती है पति के, और दहेज उतना ज्यादा उसको मिला नहीं, या तो दहेज मिला नहीं, या तो दहेज कम मिला, या दहेज मिला तो उस पर वो संतुष्ट नहीं, उसे और अधिक दहेज चाहिए। इस आधार पे वो क्या करते हैं कि उनको अमूमन ये पता होता है कि अगर मार दिए तो दहेज हत्या लग जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे, तो मारते हैं, तो बहुत तरीके से मारते हैं, बहुत प्लान करके मारते हैं महिला को। क्या करेंगे, महिला के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी करा देंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद या तो रोड एक्सीडेंट में किसी भी तरीके से उसकी मृत्यु कारित करवा देते हैं विद इंटेंशन के साथ कि ये मरेगी, ये इसके मरने के बाद दूसरी शादी होगी और उससे हम अच्छा खासा दहेज वसूल लेंगे। तो पॉलिसी करा दी महिला के नाम, और बीमा पॉलिसी में उसकी डेथ करा दी, और उसके नॉमिनी बन जाता है या तो पति या तो पति के कोई रिश्तेदार, और उसके बाद उस पॉलिसी का पूरा पैसा उनके द्वारा वसूल लिया जाता है। दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, दूसरे तरीकों में यह शामिल है कि महिला को किसी के द्वारा सुपारी देकर मरवा देना। महिला को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, महिला को इतना प्रेम से रखेंगे, उसको सम्मान देंगे, आदर देंगे, उसको ऐसा महसूस करा देगी कि वो इस घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और उस महिला के मन में भी उनके प्रति अच्छा खासा सम्मान का भाव बन जाता है। फिर किसी को सुपारी, बहुत सारे ऐसे केसेस आए, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक उन केसों की कहानी भी पहुंची होंगी। महिला को की सुपारी दे देंगे, उसे प्यार से रखेंगे, सब कुछ करेंगे उसके, और सुपारी देके किसी के द्वारा मरवा देते हैं। इसलिए मरवा देते हैं कि ये मरी, दूसरा विवाह करेंगे और उसमें अच्छा खासा दहेज वसूलेंगे। तो ये अदरवाइज जो अन्य अस्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत आता है, ये सभी अपराकृत दहेज हत्या के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, जो दहेज हत्या का भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक प्रावधान है, धारा 118 के तहत, यदि दहेज हत्या से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बस आ जाते हैं कि पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई उसके मृत्यु के पहले, और ये क्रूरता दहेज के संबंध में थी या दहेज के मांग के लिए थी, तो कोर्ट स्वतः एज्यूम करेगा कि यह दहेज हत्या है। और जब कोर्ट स्वतः एज्यूम करता है तो यह माना जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो शिफ्ट हो जाता है वो एक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है
कि साक्ष्य का भार, हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य का भार, मतलब कि इस बात को सिद्ध करने का कि आप लोगों ने दहेज हत्या कारित नहीं की है, इस बात को सिद्ध करने का भार आपके ऊपर है। प्रोसिक्यूशन इस बात को सिद्ध नहीं करेगा, ये आप सिद्ध करेंगे कि आपने दहेज हत्या कारित नहीं की है। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें यह प्रोविजन है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा कि दहेज हत्या कारित हुई है अगर ये दो मुख्य बिंदु उसके सामने आ जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत दहेज हत्या एक अपराध है जिसमें मिनिमम 7 साल की और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यह कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और यह सेशन ट्रायल है। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ।